विश्वेशरूपम जगदीशरूपम धर्मैर्कयूपम। बोलिए योगीराज भगवान श्री कृष्ण की आवाज होती। अवधूत बाबा केदारनाथ जी महाराज की। आज के इस भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर यादव महासभा महेंद्रगढ़ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आप सबके चित परिचित और इस इलाके को अपने पसीने से सींचने वाले ऐसे नेता श्री रामविलास शर्मा जी। मैं तो रामविलास शर्मा जी को बहुत बार निवेदन कर चुका हूँ और आज आप सबके बीच में, इसलिए मैं आप सबके बीच और राजनीति के अंदर और समाज सेवा के अंदर जो आपने कार्य किए हैं, जिस प्रकार की जुक्ति मुक्ति आपके पास में वो मुझे दे दो। इस राजनीतिक अनुभव और राजनीति के अंदर समाज सेवा को किस प्रकार से साकार उसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित है हमारे घोसले से विधायक लक्ष्मण जी, हमारे अटेली से विधायक सीताराम जी और हमारे यहाँ के सांसद श्री धर्मवीर चौधरी जी के सुपुत्र श्री मोहित जी। उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राव बहादुर सिंह जी, जो कि पूर्व विधायक नांगल चौधरी से हैं, श्री नरेंद्र यादव जी, श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री धर्मवीर यादव जी आईजी उत्तर प्रदेश, श्री कंवर सिंह जी यादव चेयरमैन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक महेंद्रगढ़, सत्यव्रत शास्त्री जी तो शायद नहीं आए हैं, राम कुमार जी पूर्व प्रधान, कप्तान सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी यादव, बस्तीराम जी खैरवाल, जितेंद्र सिंह जी यादव, रामपाल यादव जी, सुप्रीत यादव जी, ओम प्रकाश जी जो कि आरपीएस के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे बीच में मेरे परिवार में उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ, इसलिए कार्यक्रम में नहीं आ सकते, ऐसे हमारे भाई राम सिंह जी भी जो कि पूर्व यहाँ के जिला प्रमुख हैं, और तमाम जो इस कार्यक्रम को अपनी मेहनत से अपने निष्ठा से इस कार्यक्रम को यहाँ तक लेकर आए हैं और आगे भी लेकर चलेंगे। और आप सबके साथ सफर पे जुड़ाव रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री प्रेमराव यादव जी, जिनके कुशल नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, उनकी पूरी टीम जो कि इस कार्यक्रम के आयोजन में पूरे अपने प्रयास से लगी है, इस पूरी कार्यकारिणी के सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। उसी के साथ साथ में आप सभी पूरे इस क्षेत्र से पधारे सभी समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ पर विराजमान हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग युवा साथियों। सबसे पहले तो मैं आप सबके बीच में कहना चाहूँगा कि आज का दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन है और भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाणी से, अपने कर्म से और अपने इस अवतार से न केवल भारत की धरती, पूरी विश्व को उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ में उसका कल्याण किया। उससे पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि मेरा चुनाव 2019 अलवर का, उस चुनाव को आप सबने ऐतिहासिक रूप से लड़ा। वोट देने का काम तो अलवर के नागरिकों ने किया ही है, लेकिन वोट दिलाने का काम आप सब ने मिलकर किया है। इस पूरे राठ क्षेत्र की धरती ने किया है, इस पूरे रेवाड़ी क्षेत्र के महेंद्रगढ़, नारनौल, इस पूरे इलाके ने उस चुनाव के अंदर अपनी भूमिका का योगदान दिया और अपने जानकार मित्रों को, रिश्तेदारों को इस चुनाव के अंदर मेरे लिए वोट देने का काम, मेरे लिए वोट दिलवाने का काम आप सब ने जो किया, उसके लिए मैं आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यही कामना करता हूँ परमात्मा से, भगवान से, अपने गुरु महाराज से कि सदैव जीवन भर आपकी सेवा करते हुए अपने इस जीवन को धन्य करूँगी। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। इस जन्म उत्सव के कार्यक्रम में आज इस यादव सभा महेंद्रगढ़ के कार्यक्रम में माननीय भूपेंद्र जी का आना तय हुआ था।
जब हम नारनौल की यात्रा पर थे, जिस दिन उनका जन आशीर्वाद यात्रा गुड़गांव से निकली थी, निवाड़ी होते हुए नारनौल और आगे राजस्थान में झुंझुनू जिले में प्रवेश किया था। उस दिन भी इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई थी। उसके बाद में अलवर के कार्यक्रम के दौरान भी चर्चा हुई, अजमेर के कार्यक्रम में भी चर्चा हुई, उसके बाद में भी हुई। उनका आना तय था, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम और एक मंत्रालय उनको अभी मिला है, नया मंत्रालय मिला है, दो मंत्रालय मिले हैं। उन मंत्रालयों की मीटिंगें जो होना अति आवश्यक थी, उन मीटिंगों के चलते, क्योंकि आज उनको हरिद्वार के अंदर ऋषिकेश में भी जाना है, उन्होंने ये वादा जरूर किया है कि मैं आने वाले निकटवर्ती भविष्य में जरूर इस यादव महासभा के कार्यक्रम में पहुंचूंगा और आपके पास आशीर्वाद दूंगा और निश्चित रूप से हम उनको लेकर आएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, रात्रि के 12 बजे उनका जन्म होना है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के इस उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से एक संदेश पूरी मानव सभ्यता को देने का कार्य इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। उसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध से पूर्व अनेकों ऐसी घटनाएं हुई और इस संसार का रचयिता भगवान स्वयं इस धरा पर अवतार लेता है। हम लोगों में अनेकों बार ऐसी चर्चाएं होती हैं कि भगवान को तो सब पता है, भगवान ही हमें जन्म देता है, भगवान ही हमारा जन्म आगे कितने समय तक चलेगा उसको सुनिश्चित करता है, इस पूरे संसार की रचना भगवान करता है। लेकिन भगवान ने लीला क्यों रची? ये लीला रची हम सबको एक पाठ पढ़ाने के लिए, हम सबको ज्ञान करवाने के लिए, हम सबको बोध करवाने के लिए, क्योंकि हम मनुष्य जीव हैं। इस धरती पर जन्म लेने के बाद में, इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद में हम अपने मन पर वश नहीं कर पाते, अपनी स्वयं की इच्छा के लिए, स्वयं के सुख के लिए अनेकों ऐसे कार्य करते हैं जिससे पाप को बढ़ने में प्रोत्साहन मिलता है, धर्म की हानि होती है। उसी का बोध करवाने के लिए, इस पूरी मानव सभ्यता को बोध करवाने के लिए उन्होंने कृष्ण अवतार लिया। एक बार उनके बड़े भाई बलराम जी ने कहा कि महाराज, आप तो जगत के पिता हैं, आपने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, आप स्वयं नारायण अवतार हैं और आपने इतना अत्याचार, इतना दुराचार और सबसे बड़ी बात, इस महाभारत के युद्ध से पूर्व एक स्त्री के सम्मान को किस प्रकार से ठेस पहुंचाई गई, वो आप सबने कैसे होने दिया? आप चाहते तो उसको रोक भी सकते थे, आप चाहते तो इतने लाखों करोड़ों की संख्या में जो संहार हुआ है उसको रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उससे, साथ साथ उसने ये भी पूछा कि सबसे अच्छा मित्र भी कौन होता है? तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा मित्र और सबसे अच्छा सखा वही होता है जो बिना कहे जब अपना कष्ट का समय हो, जब अपनी मुश्किल घड़ी हो तो अपने साथ आके खड़ा होता है, अपनी मदद करता है। इन दोनों सवालों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भली बात ज्ञात था कि ये सब होना है, लेकिन मैंने युधिष्ठिर से कहा था कि तुम मुझे भी अपने साथ इस जो द्यूत केड़ा थी, जहाँ चौसर का खेल खेला जाना था, वहाँ पर लेके चलो। लेकिन युधिष्ठिर ने मुझे वहाँ पर ले जाने से मना किया, मुझे वचन दिया कि आप इस भवन के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो बलराम जी ने कहा कि आप बाहर रहकर भी उनकी मदद कर सकते थे, आप तो अंतर्यामी हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो उसका भी उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि मैं उस समय भी मदद कर सकता था, मैं जहाँ भी रहता वहाँ से भी मैं मदद कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया और पांडव मुझको ही भूल गए, वो मुझे स्मरण करना ही भूल गए कि मैं भी उनके साथ हूँ, वो मुझे मेरी मदद ले सकते थे। जब द्रौपदी का हरण हुआ और जैसे मन से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की, ठीक उसी प्रकार से आज के समय में हम भी प्राणी उसी श्रेणी में आते हैं। जब हमको सुख मिलता है, जब हम अपने लालच के लिए, अपने निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को भी भूल जाते हैं, तो भगवान हमारा साथ छोड़ देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबको कहना चाहूँगा
कि सदैव भगवान को याद रखे, स्मरण रखे। और जो व्यक्ति भगवान को स्मरण रखता है, जो भगवान के प्रति अपनी आस्था को सदैव संचालित रखता है, पहली बात तो वो ऐसे निर्णय ही नहीं लेगा जिसके कारण धर्म की हानि हो। क्योंकि पांडव भगवान को भूल चुके थे उस समय के अंदर, उस कालखंड के अंदर, तभी जाकर उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए, अपनी संपत्ति भी गंवाई, अपने भाइयों को भी गंवाया युधिष्ठिर ने, और साथ ही साथ देवी स्वरूप और नारी शक्ति का स्वरूप हमारी उन सब की, हमारी आस्था का प्रतीक और नारी शक्ति का प्रतीक द्रौपदी को भी गंवाया, क्योंकि वो भगवान को भूल चुके थे। जैसे ही आप भगवान को भूलोगे, उसकी आस्था को भूलोगे, तो आपके पथ और आपकी बुद्धि विनाश की ओर रास्ता अग्रसर करेगी। आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे जो मानव सभ्यता के लिए बिल्कुल भी कदापि अनुचित रहेंगे। आपके मन में पाप करने के भाव आएंगे, किसी भी प्रकार की मानव सभ्यता को दूषित करने के भाव आएंगे। और हम सदैव भगवान का स्मरण रखेंगे, उसको याद रखेंगे, उसको स्मरण मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अपनी वाणी को आगे बढ़ाएंगे, अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हम धर्म का पालन करते हुए सदैव धर्म की स्थापना का काम करेंगे। ऐसे ही हम सबको उपदेश लेकर, ऐसे ही हम सबको ज्ञान लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। उसी भाव से मैं कहना चाहूँगा, ये यादव महासभा है, मैं संत परंपरा से आता हूँ। आदिकाल से ये व्यवस्था चलती आई है, जैसे मानव जीव का निर्माण भगवान ने किया, उसी के साथ साथ में संत परंपरा का निर्माण किया। एक गृहस्थ परंपरा है, एक संत परंपरा है। और गृहस्थ समाज से ही निकलकर, अन्य अन्य जाति धर्म से निकलकर, सभी समाज से निकलकर एक साधु बनता है, संत बनता है। वो संत बनकर समाज का नेतृत्व करता है, समाज को संतुलित रखता है, और वो एक हो जाता है। वो केवल और केवल सामाजिक हो जाता है, उसकी कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। संत का मूल अर्थ यही होता है। उसी भाव से मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये ध्यान रहना चाहिए, बोध रहना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने पूर्व में कहा कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर ये पूरी लीला रची, और उसी के साथ साथ पांडवों ने किस प्रकार से भगवान कृष्ण को भूला। लेकिन आप सबको सदैव याद रखना है कि आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। आज से लगभग सबसे पहले राजा यदु हुए, जो कि लगभग 49वीं पीढ़ी से, उनकी 49वीं पीढ़ी के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था उस वंश में। और आज लगभग 5000 वर्ष भी से भी ज़्यादा समय हो चुका है भगवान श्री कृष्ण के जन्म को। लेकिन हम सबको ये बोध होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने स्कूल के अंदर जन्म लिया है, और स्कूल से आप सब लोग आते हैं, और जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को दिया है, उस ज्ञान को केवल भगवान ने अपने श्रीमुख से बोलकर ही उतना ही पर्याप्त नहीं था। वो ज्ञान अर्जुन को सुनाया, वो ज्ञान उस अर्जुन के माध्यम से आज संसार में हर व्यक्ति उस ज्ञान का अनुसरण करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा उस समाज का दायित्व बनता है जिस समाज में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उस ज्ञान का पालन करना, उस ज्ञान पे पालन करवाना। आप सबका धर्म बनता है कि भगवान श्री कृष्ण के उस उपदेश को पूरी मानव सभ्यता के लिए उस उपदेश को लगाएं, और उपदेश पर काम करते हुए पूरी मानव सभ्यता, अभी तो पूरी प्रकृति का कल्याण करें। ये धर्म आप सबको बोध करना होगा, ये कर्तव्य आप सबको बोध करना होगा, तभी आप यदुवंशी कहलाएंगे। अपने नाम के आगे यदुवंशी लगाने मात्र पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तब होगा जब भगवान श्री कृष्ण के वचनों को लेकर, उनके आशीर्वाद को लेकर, उनके ज्ञान को लेकर, और जो गीता के माध्यम से उन्होंने जो उपदेश पूरे संसार को दिया है, उस उपदेश के साथ पूरे संसार को जोड़ेंगे, किसी का भेदभाव किए बिना, किसी का मतभेद किए बिना, और केवल कल्याण की भावना से इस प्रकृति के कल्याण के लिए आप कार्य करेंगे, तभी आप सार्थक रूप से यदुवंशी कहलाएंगे। इसलिए हम सबको इसके अंदर, अपने अंदर अंतरात्मा के अंदर झांक कर देखना होगा कि आज हम खुद क्या करते हैं, आज हम किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अपने स्वयं के लालचों को पूरा करने के लिए, स्वयं के प्रलोभनों को, स्वयं की इच्छाओं को पूर्ति के लिए हम प्रकृति का कितना हनन कर रहे हैं, उसी के साथ साथ में मानव सभ्यता को हम क्या ठेस पहुंचा रहे हैं। आज समाज में अनेकों ऐसी क्रूरतियां हैं, अनेकों ऐसी बीमारियां हैं
जो केवल और केवल सिर्फ हम अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करते हैं, उसका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं, हमारे परिवार की उन्नति से कोई लेना देना नहीं, हमारे समाज की उन्नति से कोई लेना देना नहीं, और ना ही हमारे प्रदेश की और ना ही हमारे देश की उन्नति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन करते क्यों है? क्योंकि हमें स्वयं का लालच है, हमें स्वयं के लालच को त्यागना होगा और भगवान के बताए हुए मार्ग पर, कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलकर एक यथार्थ यदुवंशी होने का काम हम सबको करना होगा। इसके लिए हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करें। इसके लिए हम अपने प्रत्येक कार्यक्रमों को, इन विषयों को जोड़कर एक धर्म की स्थापना करें। धर्म का अर्थ पूजा पाठ करना, भगवान के मंदिर में जाना, फूल प्रसाद चढ़ाना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, केवल इतना ही मात्र नहीं है। धर्म का अर्थ है व्यवस्था। हमारी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? हमारी व्यवस्था प्रत्येक मानव सभ्यता का सम्मान करने वाली होनी चाहिए। हमारी व्यवस्था, हमारे विचार, हमारे कर्म किसी का भेदभाव किए बिना, किसी छोटे बड़े का भेदभाव किए बिना सबको समान रूप से सम्मान देने की व्यवस्था होनी चाहिए। सबको समान रूप से समान अवसर देने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस भाव से हमें अपने समाज का निर्माण करना होगा। उसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले की प्राची से अभी जो हमें पीछे 15 अगस्त गया था, उस 15 अगस्त के अपने उद्बोधन में, मैं एक संत परंपरा से आता हूँ। रामविलास जी एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ज्ञान उनको भी बहुत है और गुरु शिक्षा में हमने भी बहुत कुछ सीखा है। लेकिन उस व्यक्तित्व ने जो उस बात को रखा, उस लाल किले की प्राची से वो बात हमको भी हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर उस विषय ने स्थान बनाया है। हमने भी ये कल्पना की कि इतनी महान बात उस मंच के माध्यम से उस व्यक्ति ने कही है। वो केवल प्रधानमंत्री आज किसी भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो प्रधानमंत्री हमारे देश का है। और जो व्यक्ति देश की बात करता हो, जो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उस व्यक्ति के साथ पूरी निष्ठा के साथ हम सबको आकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये सब आपने उनके जीवन से देखा है। कोई निजी लोभ नहीं है, कोई निजी वारिस नहीं है, केवल और केवल राष्ट्र की भक्ति, केवल और केवल अपने राष्ट्र को आगे ले जाने का संकल्प उनके हृदय के अंदर है। इसलिए हम उस व्यक्ति को साथ देना चाहिए। वर्तमान समय, आने वाला समय समृद्ध भारत बनाने का समय है। उन्होंने लाल किले की प्राची से कहा है कि ये भारत के 75 वर्ष इस आज़ादी के आज पूरे हुए हैं और इन 75 वर्षों में भारत कहाँ तक पहुँचा है और आने वाले 25 वर्ष जो हमारे देश के 100 वर्ष होंगे, हम अपने भारत को कहाँ ले जा सकते हैं, उसकी कल्पना हम सबको करनी होगी। उसके लिए हम सबको सपना देखना होगा और उस सपने को पूरा करने के लिए हमको कदम आगे बढ़ाना होगा। ये संकल्प पूरे भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस लाल किले की प्राची से दिया है। उस संकल्प को हम सबको अपने हृदय के अंदर धारण करना होगा और आने वाले 25 वर्षों में अपने भारत को हम कहाँ ले जाकर छोड़े, ऐसा सपना हम सबको देखना होगा। और उसके लिए हमको दिन रात जुटकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपने भारत का निर्माण करना होगा। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, आज़ादी के इस सुंदर वातावरण में, आज़ाद भारत के अंदर हम बैठे हैं। लेकिन ये आज़ादी आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि कैसे हमको मिली है। आपने, आपके पूर्वजों ने बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। अनेकों ऐसी प्रताड़नाएं सही है जो सोचकर भी आंखों में आंसू आ जाए, उनको सुनकर भी कि ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं हमारे शहीदों ने सही है, इसी क्षेत्र के लोगों ने सही है, इसी क्षेत्र के लोगों ने फांसी के तख्ते को चूमा है। उनका क्या स्वार्थ था? उनको क्या आज़ाद भारत में जीना था, या वो इस सपने को देखकर लड़े थे कि मैं आज़ाद होगा भारत और मैं मंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, नेता बनूंगा, या मैं अपनी मन इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीऊंगा? ऐसा सपना नहीं देखा था। उन्होंने सपना देखा था कि आने वाली मेरी जो पीढ़ी है, भारत की पीढ़ी, वो आज़ाद होगी और वो मेरे सपनों का भारत बनाएगी। ये सपना देखकर उन्होंने अपने बलिदान को छुआ था। ये सपना देखकर उन्होंने फांसी के तख्ते को छुआ था। ये सपना देखकर उन्होंने अपनी हंसते हंसते जवानी की कुर्बानी दी थी। उन्होंने इतना कष्ट सहा, हजारों वर्ष तक सहा। ये केवल अभी 70 साल पहले ही नहीं, मुगल थे, मुगल के बाद अंग्रेज आए,
हजारों वर्ष तक सहा, हजारों वर्ष तक संघर्ष किया। हम थोड़ा सा इतना भी नहीं कर सकते कि आजाद भारत में उन शहीदों की कुर्बानी को सार्थक करते हुए उनके सपने को साकार करने के लिए कठोर मेहनत नहीं कर सकते, हम कुछ त्याग नहीं कर सकते। आज हम अपने लालच के लिए अनेकों ऐसे कार्य करते हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, हम खुद ही अपने भारत की तिजोरी को खाली करने का काम करते हैं। मैं तो राजनीति में बहुत बीच में मैं भगवान ने काट दी तो मेरे को थोड़ा सा सांस लेने का समय मिल गया। आवाज क्या होगी भाई इसकी? कि जिस प्रकार से शहीदों ने इतने प्रताड़नाएं सहकर हमको आजादी दिलाई है, हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत के लिए मेहनत कर, ईमानदारी से, निष्ठा से समर्पित होकर और एक स्वर के साथ, एक कदम के साथ आगे बढ़ाकर इन आने वाले 25 वर्षों में जब तक करना नहीं 25 वर्षों का संकल्प लेकर चले, जब तक इन 25 वर्षों के अंदर हम अपने भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत न बना दे, दुनिया में समृद्ध, सक्षमवान और आत्मनिर्भर भारत न बना दे, जब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। क्योंकि हमें अपने भारत की कल्पना है, मेरा घर। भारत केवल भारत नहीं है, भारत मेरा घर है। जिस प्रकार से हम अपने घर का निर्माण करते हैं, घर की व्यवस्थाओं को देखते हैं, उसी का बड़ा स्वरूप है मेरा भारत। वो भारत भी मेरा घर है और मेरा घर भी मेरा घर है। हम दोनों को एक स्वरूप में देखकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर हमारा सपना पूरा होगा और हमारे शहीदों की कुर्बानी सार्थक होगी। इसलिए मैं आप सभी आए हुए महानुभावों से निवेदन करता हूं, इन 25 वर्षों के अंदर हम पहले तो अपने आप के अंदर झांक के देखें कि हम कहाँ बुरे हैं, कौन सा कार्य हमारा ऐसा है कि जो हमारी भारत की उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। हमें टैक्स भी देना होता है, क्योंकि भारत को आप ही चलाते हैं, वो टैक्स का पैसा ही आपको चलाता है, आपके भारत को चलाता है। भारत का निर्माण कार्य ही आपको मजबूत बनाता है। मैं राजनीति में बहुत कम समय से हूँ, उससे पूर्व में गौशाला में हनुमानगढ़ राजस्थान में सेवा करता था, वहाँ खेती बाड़ी का काम देखता था। मुझे पता भी नहीं था कि इतना बड़ा दायित्व मुझे मिलना है। हजारों लाखों शिष्य हैं बाबा मत्स्यनाथ सिद्ध परंपरा के, लेकिन इस धरा का आशीर्वाद है, मुझे आप सबका आशीर्वाद है, आप सबके कुल का आशीर्वाद है कि पूज्य गुरु महाराज जी ने मेरा नाम आने वाली पीढ़ी में उत्तराधिकारी के रूप में रखा। उसके लिए भी मैं यही मानता हूं कि मेरे पूर्वजनों का, आप सबका कर्म है जो मुझे ये नाम मिला है, मुझे स्थान मिला है। लेकिन मैं देखता हूं राजनीति में आने के बाद में कि आज के समय पर सरकार के पैसे को खाने की होड़ लगी है, ना कि विकास करने की होड़ लगी है। कोई भी विकास कार्य हो तो उस विकास कार्य के अंदर, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन आप समझ जाओगे अपने आप से ही, जो भी विकास कार्य होता है तो उस विकास कार्य के अंदर खाने का काम चलता है। चाहे हमारी गली की सड़क बननी हो, चाहे हमारे गांव की नाली बननी हो, चाहे स्कूल का कमरा बनना हो, चाहे चार दीवारी बननी हो, चाहे वाटर बॉक्स बनना हो, वो इतना निम्न स्तर का कार्य होता है कि आने वाले 5-6 साल में ही वो धराशायी हो जाता है। और हमारा मकान देखो, घर देखो, मेरे दादा ने बनाया था, 5 तक चल रहा है, मेरे पिताजी ने बनाया था, वो मेरे पड़पोते तक चलेगा। वो क्यों नहीं टूटता, वो क्यों नहीं खराब होता? और जो हमारे सरकारी निर्माण है वो चंद दिनों में ही खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। आप सोचो, विचार करो, अगर वो निर्माण मजबूत हो, अच्छा हो, हमारे सरकार का निर्माण अच्छा हो, मजबूत हो, क्योंकि वो निर्माण भी हमारा ही है, हम सभी उसको करने वाले हैं, हमारे उपयोग के लिए ही वो बन रहा है। अगर वो पूरी गुणवत्ता के साथ बढ़ता है और आज दोबारा से उस निर्माण कार्य के अंदर वो पैसे लगाने का जरूरत नहीं होगी, तो वो पैसा हमारे ही काम आएगा, वो पैसा हमको ही मिलेगा। हमको सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में वो पैसा काम आएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम आएगा। और जैसे जैसे हमारा देश मजबूत बनता जाएगा, वैसे वैसे आप सबका जो टैक्स भारत सरकार में जाता है वो कम होता जाएगा। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि वहाँ सब काम पूरे सरकार ने किए, सब लोगों ने मिलकर किए हैं, सब लोगों की निष्ठा है राष्ट्र के अंदर। आज वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता। इसलिए हम सबको अपने भारत के निर्माण के साथ में
इन आने वाले 25 वर्षों के अंदर अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, शक्तिशाली भारत बनाना है और दुनिया का नेतृत्व करने वाला, क्योंकि भारत ही एक ऐसी तरह है जिससे पूरी मानव सभ्यताओं ने जन्म लिया है और भारत ही एक ऐसी सभ्यता है, हम सनातन धर्म ही एक ऐसी सभ्यता है जो पूरे विश्व को एक साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे भारत का हम सबको मिलकर निर्माण करना है। जिस प्रकार से अभी सेना के बारे में जो बात कही गई, देखो मैं तो रामविलास जी आपको साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं तो वहाँ संसद भवन में सीधी बात कहता हूँ। मैंने एक बार सभी सांसदों को कहा जो यादव समाज से आते थे, मगर भाई चिट्ठी मैं बनाता हूँ, एक संयुक्त रूप से पत्र बनाए और उस पत्र पे लिखे कि भाई ऐसे ऐसे कि हमारी अहिर सेना का रेजिमेंट का जो है कि गठन होना चाहिए और उस पर सब सांसदों के साइन कराएंगे। मैं कहता हूं कौन ऐसा सांसद होगा पूरी लोकसभा के अंदर जो उस पर साइन नहीं करेगा, और वो साइन कर वो कागज कोई भी प्राइवेट बिल के रूप में एक सांसद उसको सभा के अंदर रखे। उसके लिए भी सबने विचार किया। उसके बाद में माननीय भूपेंद्र जी से भी बात हुई और मैं आप सबको पूर्ण रूप से ये कह तो नहीं सकता क्योंकि इसकी घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही करेंगे, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही सकारात्मक रूप से सरकार आगे बढ़ चुकी है और जल्दी आएगा जो हमारे शहीदों के सम्मान को भी सम्मान देगा और जो हमारी कुर्बानियां हुई हैं, जो हमारे वर्तमान में सैनिक हैं, उनमें के अंदर भी एक ऊर्जा का संचार करेगा, हमारे समाज के अंदर भी एक ऊर्जा का संचार करेगा। जिस प्रकार से दान की बात हमारे महाशय जी नंदराम जी वैद्य जी के द्वारा कही गई, देखो मेरे पास तो फुर्ती दिल्ली भी कौन है, मेरे को तो 1100 रुपये भी शर्मा जी ने दिए थे, वो भी मैंने महाशय जी को दे दिए। और जिस संस्था का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वो भी आप जैसी एक संस्था ही है। रामविलास जी बहुत अच्छे से जानते हैं, उस संस्था को शुरू से जानते हैं, मैं श्रीनाथ जी से लेकर अब तक जानते हैं। उस संस्था ने छोटे से कार्यक्रम से शुरुआत करते करते हुए आज एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। रोहतक के टॉप स्कूल हैं सीबीएसई के, उन टॉप 3 स्कूलों में से बाबा मस्तनाथ विश्व स्कूल जो सिविल रोड के अंदर वो आता है। और जितने भी गोइंका या जो भी डीपीएस वीपीएस जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर, उनसे सबसे कम फीस हमारे स्कूल की है। क्यों है कि हम समाज के लिए काम करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप हरियाणा की तमाम यूनिवर्सिटियों का फीस स्ट्रक्चर उठा के देख लीजिएगा, सबसे कम फीस हमारी बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय की। जो आप हमको धन देते हो, जो इस संस्था को धन देते हो, ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आसमान से बरसा हुआ पानी। समुद्र का जल बहुत खारा होता है और समुद्र के जल भरता कैसे जाता कैसे, वो अनेकों नदियों से जाकर समुद्र बनता है। उन समुद्रों के अंदर जाने वाली नदियों का जल पीते हुए तो वो बहुत मीठा है, लेकिन समुद्र में जाने के बाद खारा हो जाता है। वो खारा क्या है? जो आपकी जेब में पड़ा जो पैसा है ना, और उस पैसे में जो आपका उल्टे सीधे काम से कमाया हुआ पैसा, वो खारा पैसा है, उसको खारा पैसा कहते हैं। लेकिन प्रकृति उसी समुद्र में से जल उठाती है हवा के माध्यम से, उसी समुद्र में से जल उठाती है, लेकिन खारापन वहीं रह जाता है। और जब वो अमृत बनकर वर्षा के रूप में हम पर बरसता है, और एक और विशेषता है कि जब वो बरसता है तो वो समान रूप से बरसता है। किसी का खेत हरा हो वहाँ बरसना हो, या कहीं सूखा हो वहाँ बरसना हो, या कहीं पानी ज़्यादा हो वहाँ बरसना हो। जब बारिश होती तो पूरी एक समान रूप से होती है। ठीक उसी प्रकार से ऐसी संस्थाओं के अंदर जो आपका धन आता है वो शुद्ध हो जाता है, और उस धन के माध्यम से जो कल्याणकारी कार्य संस्थान के माध्यम से होते हैं, वो समाज में किसी जाति धर्म को नहीं पूछते, वो सबके लिए कल्याण का कार्य करते हैं। इसलिए आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसी संस्थाओं में बढ़ चढ़कर अपना धन का योगदान दें, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से एक अच्छे समाज का निर्माण हो। समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, समाज में जो जिस समाज के अंदर जो जिस व्यक्ति को कुछ अभाव है, उसके अभाव को पूर्ति में काम करने में संस्थाओं का योगदान हो। उसी भाव से मैं कहना चाहूँगा कि मेरी भी इसी प्रकार से संस्था आपके सबके द्वारा संचालित, आप सबके द्वारा सहयोग से संचालित वो संस्था है। तो मेरे पास है तो कुछ नहीं, लेकिन मैं ये वचन जरूर देता हूँ। उसके लिए भी मैं एक छोटी सी कहानी का एक समय वो ले लूँ, क्योंकि रामविलास जी तो पूरे ज्ञाता हैं तो वो सुन पाएंगे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि सबसे बड़ा दानी कर्ण क्यों है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि
तुमको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। क्योंकि अर्जुन ने कहा कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, मेरे भ्राता भी बहुत करते हैं, हम भी बहुत दान देते हैं, लेकिन कर्ण को सबसे बड़ा दानी क्यों कहा गया? तो उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण 2 बड़े बड़े पहाड़ अपने चमत्कार से, अपने आशीर्वाद से सोने के बना देते हैं और उनको कहते हैं अर्जुन को कि तुम इसको सारे को दान दे दो, बांट दो। तो अर्जुन घोषणा करवाता है कि भाई सुबह सब लोग आ जाना और पहाड़ के अंदर से सोना खुदाई कर करके मैं आप सबको दान दूंगा। लाइन लगवा देता है, संतरी खड़े कर देता है, मंत्री खड़े कर देता है और पहाड़ की खुदाई करते करते सोना निकाल कर लोगों को दान करते चलता है। तो अर्जुन दान देते देते थक जाता है, लेकिन पहाड़ खत्म नहीं होता है। पहाड़ उतना का उतना ही रहता है, सोना उतना का उतना ही रहता है। तो थक हार के अर्जुन बोला कि ये कैसे, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। और जो लोग दान लेके चले गए वो अगले दिन फिर आ जाते हैं, उनसे ज़्यादा और लोग आ जाते हैं, बाहर के लोग आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है तुम रुको। फिर कर्ण आते हैं और कर्ण को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इस जो सोने का पहाड़ है इसमें से दान दो। तो कर्ण उनको नतमस्तक होकर प्रणाम कर कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन जब दाता देने वाले हैं, भगवान देने वाले, तो मेरा क्या है। उन्होंने घोषणा करवा दी कि भाई फले स्थान पर फले गांव में पहाड़ है सोने का, जिसको चाहिए ले जाओ। और वो अपने घर चले गए, वो वहां पर मुड़कर नहीं आए। ये फर्क है अर्जुन और कर्ण की सोच में। कर्ण कभी अपना नाम नहीं करवाता, वो दान देने के स्थान पर केवल घोषणा करता है, लोगों को अवगत कराता है और ये कहकर कराता है कि ये भगवान का दिया हुआ है और आप सबके जितने हिस्से में जितने आपके कर्म में है ले जाओ, और उसके बाद में चला जाता हूँ। किसी के मुख से अपना नाम भी सुनना नहीं चाहता। मैं उसी प्रकार से आप सबको कहना चाहूँगा कि मैं घोषणा तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक संस्था का प्रतिनिधित्व करता हूँ और हमारी संस्था के कुछ नियम कानून है। लेकिन मैं आपसे वादा जरूर करता हूँ कि जो भी ये संस्था के पदाधिकारीगण जो भी विषय मेरे सामने रखेंगे उसको पूरी निष्ठा के साथ मैं पूरा करवाने का काम करूँगा। जितना भी ये रखेंगे, जितना भी कार्यक्रम रखेंगे, जितना भी योगदान ये मुझसे कहेंगे, वो किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी स्वरूप से, कुछ दादाजी से ले लूँगा, कुछ सीताराम जी से ले लूँगा, कुछ आप सब से ले लूँगा, क्योंकि मांगने का काम ही महाराज है, मांगने का काम ही संस्थानों का है। तो दोनों मिलजुल के इस संस्था को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय पर एक अच्छे, क्योंकि ये समय, थोड़ी सी बात मैं आप सबके बीच में कहता हूँ, जब मेरे से प्रेमचंद जी मिले थे उस समय भी मैंने बात रखी थी कि अब जमाना बदल चुका है, नया टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है। इन संस्थाओं को जोड़कर एक ऐसी संस्था का निर्माण करना होगा जो पूरे समाज में, समाज के अंदर बच्चों का चयन करे। उसके पास एक डाटा हो कि 12वीं के बाद में जो बच्चे पढ़कर निकले हैं, कौन से किस साइंस के निकले हैं, आर्ट्स के निकले हैं, टेक्नोलॉजी के निकले हैं, जो भी विषय के बच्चे हैं, उनका डाटा उसके पास में हो, उससे संपर्क किया जाए। संपर्क के बाद में उन बच्चों का सहयोग किया जाए, क्योंकि समाज में आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास धन होते हुए भी उनको स्थान नहीं मिल पाता। हर जगह पर सहयोग की आवश्यकता होती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन थोड़े से धन के कारण वो रह जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो धन के कारण वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो वो संस्था उन बच्चों को अडोप्ट कर उन बच्चों को अपने पास संग्रहित कर वो संस्था केवल उनको पढ़ाने का काम करे। और जब उनकी नौकरी का समय आए, जब इंटरव्यू का समय आए, तो उस संस्था के माध्यम से जहाँ भी उनका इंटरव्यू हो, उस इंटरव्यू में भी उनका सहयोग प्रदान करने का काम करें। उसके लिए आपको कुछ भवन बनाने की आवश्यकता नहीं, कोई निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। एक ढांचा, एक संगठन खड़ा करना होगा। उस संगठन के माध्यम से आज बहुत ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास में जो केवल बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चों को अडॉप्ट करने के बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा का खर्चा वो संस्था उठाती है, अच्छे संस्थान में उनका दाखिला करवाती है। उस कल्पना पर भी हमें विचार करना होगा। तो क्योंकि आगे आने वाला समय बदल रहा है और मेरा भारत बदल रहा है, और हम सबको भी अपनी सोच के अंदर परिवर्तन करते हुए एक अच्छे भारत का, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। आप सब ने जो आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रेम जी और आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, यहाँ पर आने के लिए मुझे निमंत्रित किया। मैं बहुत ही गदगद हूँ, भावुक हूँ कि आज अपने सब लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर आप सबके माध्यम से मिला है और बहुत कुछ सीख कर आपके बीच में से जाऊँगा। और निश्चित रूप से ये वादा करता हूँ
क्योंकि संत परंपरा से हूँ। संत का धर्म ही संन्यास परंपरा के अंदर एक ही रहता कि समाज की सेवा, और राजनीति का भी धर्म यही रहता कि केवल और केवल समाज की सेवा। जिस प्रकार से प्रेम जी ने मुझे जब पगड़ी पहनाई तो मैंने कहा मैंने तो पहले ही आपकी पगड़ी बांध रखी है और एक और पगड़ी आपने मुझे पहनानी है। तो उसी के उदाहरण तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि संत रूप की पगड़ी भी मैंने पहनी है और राजनीतिक रूप की भी पगड़ी मैंने पहनी है। इन दोनों के अंदर पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से, पूरे संकल्पित भाव से और पूरे समर्पित भाव से, बिना किसी लालच के केवल और केवल समाज सेवा के लिए समर्पित रहूंगा और आपके मान सम्मान को सदैव आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। ढेरों शुभकामनाएं इस भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके साथ पुनः एक जय घोष के साथ में अनुमति चाहूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबकी तो बहुत धीरे बोले, आपकी जय बोलोगे तभी सबकी जय होगी। बोलो आप सब भक्तों